आज की दुनिया में एक चीज़ सर्टेन है, वो क्या है? अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आप 5 साल की जर्नी कंप्लीट करके आए हो और 5 साल में आपने 10 लाख रुपए सपोज इकट्ठा किया है और वो मेडिकल इमरजेंसी में 10 लाख रुपए पूरा खर्च हो गया, तो अभी क्या 50,000 रुपए आदमी कमा रहा है तो उसका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। आप भी मार्केट में बिगनर हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता मुझे कब से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो हाय, आई एम योर बंधु नेहा। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जो पिछले 22-23 सालों से इस फील्ड में है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी कंप्लीट करने में और उनका वेल्थ क्रिएशन करने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। तो आज सर इस वीडियो में जैसे कि आप हमें अब तक इतना कुछ बता चुके हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो अब हम ये जानना चाहते हैं सर, एक्चुअल में अगर कोई नया पर्सन जिसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो क्या तो एज है एंटर होने की और कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एज यहाँ पे मैटर करती है। सबसे जितनी भी कम एज में कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में इन होता है उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट में कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि द डे यू स्टार्ट अर्निंग, अ पर्सन स्टार्ट अर्निंग, वहीं से उसको इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देना चाहिए। उसकी पहली सैलरी से इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा, चाहे वो 10% हो, 15% हो, 20% हो, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो एज जहाँ तक है कि जैसे ही उसने स्टार्ट किया, अगर वो 20 की एज में कमाना लगता है तो 20 की एज में स्टार्ट कर सकता है। अगर वो 25 की एज में कमाता है पढ़ाई करने के बाद तो 25 की एज में, लेकिन जिस दिन से वो कमाना शुरू कर दे, उसकी अर्निंग्स आने लगे, उस दिन से वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, तो कहाँ से सर इन्वेस्टमेंट को हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, एक मार्केट में फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो है वो है SIP प्लस HIP प्लस TIP। ये 3 स्टेप्स किसी भी बिगनर को इनिशिएट करने हैं। पहला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और तीसरा टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई भी लेता है तो उसका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही स्मूथ होगा और वो हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएगा। तो मतलब कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट इन तीनों के साथ ही स्टार्ट करे सर। तो सबसे पहले तो सर बताइए सर, ये तीनों होते क्या हैं? ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने नाम लिया SIP। SIP आप सभी जानते होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि म्यूचुअल फंड्स में हम कर सकते हैं। कोई भी स्कीम हम ले सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डायनामिक, हाइब्रिड, या फिर इसके अलावा और भी थीमेटिक फंड्स भी आते हैं, तो किसी में भी वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं जी। राइट। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है कि हर महीने एक फिक्स तारीख को आपका डिसिप्लिन के साथ में पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा और किसी भी इक्विटी स्कीम में वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आई थिंक सबको क्लियर ही है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, HIP इज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जी। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज फॉर हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस। अभी हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की दुनिया में एक चीज़ सर्टेन है, वो क्या है? अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमें प्रोटेक्ट करता है जितने भी मेडिकल कवर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं उनसे। अगर हम ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारी फाइनेंशियल्स पे फ़र्क आता है। या तो हमें अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा जी इस अनसर्टेनिटी के केस में, या फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हिट होंगी। राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जैसे ही कोई भी इन्वेस्ट करना शुरू करता है उसके साथ में उसे लेना चाहिए, और जितनी कम एज में लेते हैं उतना कम प्रीमियम रहता है और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए कम होती है, बिकॉज जो यंग एज होती है उसमें बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, तो वो उसका प्रीमियम काफ़ी कम आता है। तो साल भर में अगर एक बार कुछ पे करना है 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये, तो इट इज़ गुड टू हैव इट। तीसरी चीज़ है टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस प्लान इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी, वो पैसा आपकी फैमिली को मिलता है। आप एक अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के लिए,
आज में भी हो सकता है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी और आपकी इनकम भी ग्रो होगी। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या करता है, इन एनी केस अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में भी ऐसा होता है कि अगर कम से कम एज में कोई भी लेता है तो उतना ही प्रीमियम उसका कम आता है। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी न्यू इन्वेस्टर, न्यू बिगनर इनिशिएट करता है तो उसके सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो मतलब ये तीनों एक साथ लेना मतलब फ़ायदेमंद रहता है। अगर सर कोई सिर्फ SIP स्टार्ट करता है और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान को स्किप करता है तो वो क्या चीज़ें फेस कर सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में आपको बताऊंगा कि SIP किसी ने कर ली लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान साथ में नहीं लिया। अब मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन में आपके पॉकेट पे बर्डन आने वाला है। जब आपके पॉकेट पे बर्डन आएगा तो आप क्या करोगे? या तो आप अपने बैंक से पैसा दोगे। अब बैंक में यूजुअली लोग पैसा रखते नहीं हैं, तो क्या होता है कि जो भी लिक्विड एसेट होती है हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं। और लिक्विड एसेट इमरजेंसी के केस में सबसे पहले इक्विटी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज आप लिक्विडेट करोगे 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना है। तो इससे ज़्यादा ईजी मनी कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है कि जिससे कि जो फाइनेंशियल गोल्स आपने बना रखे हैं उन पे हिट नहीं आए। आज आपने मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में कुछ फंड वहाँ से निकाल लिया, जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था, जो कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल के तहत इन्वेस्ट कर रखा था, बट उस फाइनेंशियल गोल का तो पूरा हिसाब किताब ही बिगड़ जाएगा ना आपका। कुछ भी आप पैसा निकालोगे तो वो कैलकुलेशन जो हमने बैठा के रखी हुई है, हमने किसी भी ड्रीम के इन्वेस्ट किया था exactly. कि हमें 10 साल बाद 20 साल बाद घर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी वहाँ पे। वो डिले हो जाएंगी जी, या फिर वो खत्म भी हो सकती है। क्योंकि आप मान लो आप 5 साल की जर्नी कंप्लीट करके आए हो और 5 साल में आपने 10 लाख रुपए सपोज इकट्ठा किया है और वो मेडिकल इमरजेंसी में 10 लाख रुपए पूरा खर्च हो गया, तो अभी क्या? अब 10 लाख रुपए एक बार तो खर्च करने के लिए आपके पास में ये एसेट थी, अगली बार के लिए फिर अगली बार को क्या करोगे आप? कहाँ से लाओगे आप पैसा? तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस आज के सोच के नहीं, आगे के फ्यूचर को सोच के लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज तो हो सकता है कि हम फिट हैं जी, बिल्कुल, कुछ सालों बाद हमें नहीं पता कि अगर हम फिट नहीं रहे तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस देगी ही नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इससे SIP पे जो हिट आना है या आपके जो इन्वेस्टमेंट पे हिट आना है वो नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करना है हेल्थ इंश्योरेंस लेके, ताकि हमारा ड्रीम और हमारी इन्वेस्टमेंट दोनों बची रहे। और जैसे कि सर ने बताया कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे या हमारे साथ कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, तो वो सोच गलत है। हमें उसके लिए प्री प्लान करके रखना है। और जैसे सर ने बताया फ्यूचर के बारे में सोच के कि आने वाले टाइम में हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट्स कितने महंगे हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें सोच के हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करना है। और सर TIP का भी क्या सेम रोल है? TIP का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं जी, ठीक है, तब तो हमें पता है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी इनकम आ रही है तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट हमारी चलती रहेगी, हमारे फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट हो जाएंगे। बट द थिंग इज, इन एनी केस, इन बिटवीन अगर हम ही चले गए इस दुनिया से, तब क्या होगा हमारी फैमिली का? क्योंकि वो फाइनेंशियल गोल्स जो हम बनाते हैं वो बेसिकली हमारे नहीं होते, वो हमारी फैमिली से कनेक्ट करते हैं। अब फैमिली के लिए अगर हमने फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं और बीच रास्ते में कुछ ऐसा अनसर्टेन हो जाता है, तो फैमिली का क्या होगा? फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? फैमिली के वो जो फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, या बच्चे की पढ़ाई है या बच्चे की शादी है, वो कैसे होगी? तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना बहुत ज़रूरी होता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर कोई इंसान लेता है तो वो जो इनकम वो घर पे ला रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक 50,000 रुपये आदमी कमा रहा है तो उसका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या करता है कि अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है और आप बैंक में सिंपल FD भी कर देते हैं तो 6-6.5% का ब्याज तो मिल ही जाना है। तो साल के 6 लाख रुपए आपको मिल गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर जो अर्निंग मेंबर है वो चला भी गया फैमिली से,
है ना, तो उसकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फैमिली इनकम सिमिलर रही, फैमिली जैसे Right. सर्वाइव करती आ रही थी। एग्जैक्टली। इंसान की जगह तो खैर कोई नहीं भर सकता, लेकिन बिल्कुल। जो नीड्स है उनकी वो फिर भी पूरी होती रहेंगी। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही परफेक्ट है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी बिगनर्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर SIP भी कराइए, HIP भी कराइए, TIP भी कराइए, तीनों चीज़ें एक साथ कराइए। मतलब अगर आप अपना कोई भी फ्यूचर में कोई ड्रीम प्लान कर रहे हैं या आपको लगता है कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, तो साथ में इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्लान भी उतना ही ज़रूरी है जितना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम जैसे कि सर ने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को बताया, तो अपने दिमाग में रखिए कि इन फ्यूचर अगर मेरे साथ कुछ भी अनसर्टेन होता है या अगर हम नहीं रहते तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो ये चीज़ें सोच के आपको SIP के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी और टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लेना ही चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिले। हम एवरी वेडनेसडे और सैटरडे अपना वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।